The variation of acceleration due to gravity is small g with distance small r from the center of earth is correctly represented by। समरी ये है कि बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी का वेरिएशन कैसा होता है, जी का आर के साथ में ग्राफ बताना है। आर क्या है, पॉइंट जहाँ पे ग्रेविटी निकालना चाहते हो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। डायग्राम के थ्रू बात कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज करिए क्या है कि ये है अर्थ, ठीक है, यहाँ पर अर्थ बना ली गई है, ये उसका सेंटर है। और इसके बाद में धीरे धीरे हम बाहर को निकल रहे हैं, तो ये सी से हम एस पर आ गए, एस बोले तो सरफेस, और इसके बाद हम और बाहर निकल आए। अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, यहाँ पे आर की वैल्यू धीरे धीरे इनफाइनाइट हो रही है। और अगर हम एस पर बात करें तो आर की वैल्यू कैपिटल आर हो रही है। कैपिटल आर क्या है, ये अर्थ का रेडियस है, 6400 किलोमीटर होता है। अभी जो सी है वहाँ पे अगर आर की बात करें तो वो 0 होगा। सी टू एस, यहाँ पर सी और एस के बीच में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप खुद बताओ, जो स्मॉल आर होगा यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो कैपिटल आर से बड़ा होगा या छोटा होगा? आ गया होगा समझ में आपको। ये आपका अंदर का रीजन है, इनर पार्ट है, यहाँ पे आर जो होगा वो आर से छोटा होगा। बाकी जो बाहर का पार्ट है उसके लिए आर से बड़ा होगा। तो यहाँ पर ये इनर पार्ट हो गया या आउटर पार्ट हो गया, ये सरफेस है जो इनर और आउटर को सेपरेट कर रहा है। जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, प्रॉपर डेरिवेशन तो गॉस लॉ की हेल्प से होगा, लेकिन यहाँ पर एक रफ एस्टिमेट आप ऐसे ही समझ जाओगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि आउटर का कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे या यहाँ पे आपको निकालना है स्मॉल जी, तो स्मॉल जी एट आउटर पॉइंट लाइक ए एंड बी निकालने के लिए गॉस लॉ ये कहता है कि आपने बॉडी को वहाँ से हटा देना है। बॉडी का जो मास है वो पूरा का पूरा मास मान लेना है, कहाँ पे, बॉडी के सेंटर पे मान लेना है। तो बॉडी के सेंटर पे हमने एम मास पूरा का पूरा एज्यूम कर लिया है। और अब हम इसकी वजह से पॉइंट ए पर सपोज अगर ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो ये आ जाएगा जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आउटर पार्ट के लिए जो वेरिएशन होगा वो जी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग होगा। और इसी में स्मॉल आर की जगह अगर हम कैपिटल आर रख दें तो जी एम बाई आर स्क्वायर ये आ जाएगा सरफेस का ग्रेविटी यानी कि जी एस, ठीक है। और इनर पार्ट के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर इनर पार्ट के लिए अगर आप हिंट लेना चाह रहे हो, पूरा डेरिवेशन करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, थोड़ा बहुत रिवाइज लेकिन कराना होता है। तो मैं बता दूं, हिंट ये है कि इनर का कोई पॉइंट है, सपोज करिए सी तो हो गया है, यहाँ पे सपोज करिए डी, और आपने यहाँ पे निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे ग्रेविटी निकालनी है। तो आपको डी के थ्रू एक स्फीयर इमेजिन करना होगा और आपको मास वो वाला डिलीट करना होगा जो इस स्फीयर के बाहर है। ये गॉस लॉ में ही बताया जाता है कि जो बाहर की सेल्स होती हैं, ये बाहर का जो शेडेड पार्ट है, ये यहाँ पर डी पर अगर कोई आपने मास एज्यूम किया हुआ है, इमेजिनरी टेस्ट मास, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा उसके द्वारा। डी पॉइंट पर जो फोर्स वगैरह लगता है वो ओनली बिकॉज ऑफ इनर पार्ट लगेगा। यहाँ पर डी पर जो मास लगे, डी पर जो फोर्स आएगा वो येलो वाले शेडेड पार्ट की वजह से आएगा। तो येलो वाले का मास कितना होगा ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। आप ऐसा करो कि जैसे m टोटल मास है डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम हो गया। और अब इस मास पर यूनिट वॉल्यूम में उस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो जो आप निकालना चाहते हो। आप निकालना चाहते हो येलो साइडेड पार्ट, तो यहाँ पर ये हो गया 4/3 देन पाई देन आर क्यूब। तो यहाँ पे एम आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ये आ गया है मास क्वांटिटी करस्पॉन्डिंग टू येलो साइडेड पार्ट। एंड येलो साइडेड पार्ट के करस्पॉन्डिंग ही यहाँ पे आएगी ग्रेविटी जो आएगी, क्योंकि जो रेड साइडेड पार्ट है विल नॉट प्रोड्यूस एनी फील्ड। तो येलो साइडेड पार्ट की वजह से फील्ड निकाल रहा हूँ, वही आपका नेट फील्ड होगा। और होगा कितना, ये आपका जी डी जो आएगा वो आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही आएगा, लेकिन m का वैल्यू ये चेंज हो जाएगा। m का वैल्यू हो जाएगा एम आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई आर क्यूब एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप नोटिस करो जो आएगा सबको तो ठीक ठीक है, लेकिन कहानी ऐसी है कि प्रोपोर्शनल टू आर आ जाएगा।
ये याद रखने वाली बात है, यहाँ पर रिवाइज कराना तो मैंने पूरा बताया, बट याद रखने वाली बात यह है कि अंदर के पॉइंट्स पे जो ग्रेविटी का वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है, जबकि बाहर के लिए अगर हम कहें तो वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ मैंने फॉलो करवा दिया। ये हाँ, देखने में ग्राफ अब लग रहा है सुंदर। यहाँ पे हो गया प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पे हो गया प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अब आप देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रहा है।